नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत सारे फ्रेंड्स की क्वेरी आ रही हैं यूएन डीएक्टिवेट की। यूएन के डीएक्टिवेट के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आ रखे हैं, एक व्हाट्सअप ग्रुप पे व्हाट्सअप भी आ रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास यूएन डीएक्टिवेट के बारे में बहुत सारे व्हाट्सअप आए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना रखा है, उस पर व्हाट्सअप आ रहे हैं, मेरे पास कॉल भी आ रखी हैं। तो इसमें अगर आपका यूएन डीएक्टिवेट हुआ है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और उसको आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, क्या वो आपका यूएन एक्टिवेट होगा। अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी भी कंपनी में और आपका पैसा उसमें जमा है, तो आप क्या उस पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कहीं भी किसी भी यूएन में पैसा है और यूएन डीएक्टिवेट हो रखा है तो आप उसका पैसा बिल्कुल निकाल पाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपका पैसा आप कहीं भी वर्किंग में कर रहे हैं, कोई उसका बेनिफिट ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आप उसको निकाल सकते हैं। अब हम यूएन के डीएक्टिवेट होने के कारण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूएन के डीएक्टिवेट होने का अभी तक किसी को भी मेरे हिसाब से लगता है कि कोई परफेक्ट रीज़न या कोई सही रीज़न नहीं मिला होगा कि आपका यूएन नंबर या हमारा यूएन नंबर या किसी भी एम्प्लॉय का यूएन नंबर डीएक्टिवेट किस कारण से हुआ है। लेकिन मेरे पास जितने भी केस आए हैं वो सभी केस आत्मनिर्भर स्कीम यानी कि जो 24% का बेनिफिट है, वो जो बेनिफिट ले रहे हैं, वो सारे मेरे पास केस आए हैं यूएन के डीएक्टिवेट के बारे में। लेकिन इसमें एक और ये भी कहा जा रहा है, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनाया हुआ है और आप पीएफ के मेंबर भी हैं या आप कहीं काम भी कर रहे हैं, आपने ई श्रम कार्ड भी बना लिया है, तो इस कारण से भी आपका यूएन डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसका अभी तक किसी भी रीज़न से, ई श्रम कार्ड के किसी भी रीज़न से आपको यूएन डीएक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर आप पीएफ के मेंबर हैं और आपने ई श्रम का कार्ड बना रखा है तो इसमें आपका ई श्रम कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा, आपका यूएन नंबर डिसेबल नहीं होगा। तो इसमें जो आपको ई श्रम कार्ड में बेनिफिट मिलता था, जो आपको आर्थिक सहायता मिलती थी, वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ सारे फ्रेंड्स का इसमें मानना है कि आप गलत तरीके से केवाईसी करते हैं तो आपका यूएन डीएक्टिवेट हो जाता है। आपने किसी थर्ड पार्टी से आपने केवाईसी करवाई है तो आपका यूएन डीएक्टिवेट हो गया होगा। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप किसी थर्ड पार्टी से केवाईसी करवाएं। अगर आप बैंक अकाउंट की केवाईसी करवाते हैं तो वो केवाईसी सिर्फ आपके यूएन के पोर्टल पे उपलब्ध है। किसी भी एम्प्लॉयर से वो केवाईसी आप नहीं करवा सकते, क्योंकि पहले वो एक उनके पास ऑप्शन होता था, लेकिन अब उनके पास कोई भी केवाईसी का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ बैंक अकाउंट केवाईसी का ऑप्शन नहीं है, बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप उसमें पासपोर्ट की केवाईसी करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। तो इसमें थर्ड पार्टी से केवाईसी करवाने का तो कोई मेरे हिसाब से रीज़न नहीं बनता है, कोई भी कारण नहीं बनता है कि इस कारण से आपका यूएन डीएक्टिवेट हुआ होगा। तो इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहते हैं कि आपने इसमें गलत तरीके से पैसा निकलवाया है। तो गलत तरीके से पैसा निकालने के बारे में मैं आपको बताऊं, एक मेरे पास ऐसा यूएन नंबर है, एक ऐसा एम्प्लॉई है जो बिल्कुल न्यू मेंबर है, उसने पहले कहीं भी काम नहीं किया है, यानी कि उसने अभी तक कहीं भी काम नहीं किया है और उसके अकाउंट में किसी भी प्रकार की, उसके यूएन में किसी भी प्रकार की किसी भी बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई है। तो इसमें गलत केवाईसी का और पैसा विड्रॉल करने का मेरे को कोई भी रीज़न नहीं मिलता है कि अगर आप गलत तरीके से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं तो उस मेंबर का अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हुआ जिसने अभी तक कोई पैसा विड्रॉल नहीं किया है, जिसके अंदर किसी भी बैंक अकाउंट की केवाईसी नहीं हुई है। तो इसमें एक रीज़न मेरे को अगर हो सकता है, आप सभी अगर आपके यूएन डीएक्टिवेट हुए हैं तो वो आपको एक बार देखना है कि मेरे को एक रीज़न लगता है कि अगर आपने अपना अकाउंट नंबर या अपने यूएन में पीएफ वेजेज की, अगर आप मान के चले आपने पीएफ वेजेज उसके अंदर आपने 10,000 रुपये लगाई हुई है और आप एकदम से 2 महीने 3 महीने बाद या 1 महीने बाद या 4 महीने बाद उसकी पीएफ वेजेज को एकदम इंक्रीज कर देते हैं, उसकी पीएफ वेजेज यानी कि आप 10,000 की बजाय आप उसका ईपीएफ 12,000, 13,000 या 14,000 पे आप उसका जमा करने लग जाते हैं, तो एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि मैंने 2-3 केस मेरे देखे हैं, उनका जो मैंने एक एनालाइज किया, उनकी मैंने कंट्रीब्यूशन चेक किया जो मेरे एम्प्लॉयर हैं, तो उसमें जो मेरे क्लाइंट है, जो एम्प्लॉयर है, जो उन्होंने मेरे को यूएन नंबर के बारे में बताया, जो मैंने उनका चेक किया, तो उनमें से कुछ एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने ज़्यादा जमा किया हुआ था। तो एक ये कारण हो सकता है, लेकिन तो ये मेरा विचार हो सकता है कि इस कारण से हो गया हो। लेकिन इसके बारे में मैंने जब डिपार्टमेंट से बात की,
ईपीएफ डिपार्टमेंट से मैंने इसके बारे में बात की तो उन्होंने इसके बारे में साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का भी अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, इनका आपका इंक्रीमेंट होता है तो आपकी पीएफ वेजेस भी उसके साथ बढ़ती है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कारण से यूनिट डीएक्टिवेट हुआ हो। तो उन्होंने एक साइट के बारे में भी, इनकी साइट की टेक्निकल एरर के बारे में भी बताया है कि हो सकता है ये साइट की टेक्निकल एरर हो, क्योंकि ईपीएफ डिपार्टमेंट जिसका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, जिसमें पैसा जीरो पड़ा हुआ है, बैलेंस नहीं है, तो उसको भी डीएक्टिवेट कर रहा है। जो पुराने यूएन नंबर हैं जो आधार से लिंक नहीं है तो उनको भी डीएक्टिवेट कर रहा है। तो एक ये कारण भी हो सकता है, टेक्निकल एरर भी हो सकती है। लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट इसके बारे में कोई भी परफेक्ट जानकारी, इनकी संपूर्ण जानकारी नहीं दे रहा है कि आपका यूनिट किस कारण से डीएक्टिवेट हुआ है। इसमें उनका सिर्फ ये कहना है कि आपके उस यूएन में, उस ईपीएफ अकाउंट में या उस यूएन के अंदर कोई ना कोई आपने गलत तरीके से यानी गलत पैसा जमा किया है, तो मैं उस गलत पैसे का या गलत कंट्रीब्यूशन आपने जमा किया है या आपने मल्टीपल कंट्रीब्यूशन जमा किया है, इस कारण से हो सकता है। लेकिन एक यूएन नंबर, एक मेंबर जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है, उसने कहीं भी काम नहीं किया, तो उसका गलत या मल्टीपल पैसा जमा होने का रीज़न मेरे को दिखाई नहीं देता है। अगर दोस्तों जो मेरा विचार यही है, अगर आपने उसकी वेजेज एकदम से इंक्रीज की है, यानी कि 10,000 से आपने या 9,000 से आपने या 12,000 से आपने सीधी आपने इंक्रीज की है, तो एक ये रीज़न हो सकता है। अगर इसका रीज़न आपको कहीं भी पता लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। इससे बहुत सारे फ्रेंड्स की सहायता होगी, उनको हेल्प मिलेगी उनको यूएन एक्टिवेट करने में। अगर दोस्तों मेरे को इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यूएन का, अगर आपका यूएन है और आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपका यूएन डीएक्टिवेट हुआ है तो आपका यूएन एक्टिवेट बिल्कुल होगा। उसके बारे में आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा आप कैसे उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती रहे।